देखिए जी, सबसे मेन चीज़ है कि मेरे पाकिस्तान के बच्चे हैं वो, उनके साथ जो भी हुआ, मैं ज़्यादा तफसील तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अपना घर अपना होता है। अगर वो पाकिस्तान हमारा घर था तो वो पाकिस्तान में वापसी आ गए। और जो लोग पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, जो खुदा न खास्ता जो इदारों को भी बुरा कहते हैं, उनको ये मैं ज़रूर समझाऊँगा कि बच्चे इसी से सब कुछ है। कौम से फ़ौज है और फ़ौज से हमारा मजबूत पाकिस्तान है। अपने वतन को बुरा कहना छोड़े, सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अपना घर अपना होता है, भले मामू का, खाला का, या जितना भी पैसा आपके पास, ज़ाहिर है वहाँ गए थे, मामलात ख़राब हुए तो वापस आ गए। यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाला, वो तो नहीं कभी चाहेगा कि मेरे पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। पाकिस्तान मेरा घर, मेरी जन्नत, मेरा घर पाकिस्तान, क्योंकि वापसी इंसान कहीं भी ना हो तो लौट कर अपने घर ही आता है। तो उनके साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ। और अब मैं उन बच्चों के लिए एक पैगाम ज़रूर दूंगा मैं, कि बेटा जो आपने वहाँ पर पढ़ा, जो सीखा आपने, जो समझा, अगर उसको आप अपने वतन के लिए उसका इस्तेमाल कर लें तो मेरा ख्याल से आने वाले वक्तों में, मैं नहीं समझता, इसको चैलेंज करके जो ना मैं बोलूँगा कि लें ये, कि आज के बाद कौम पूरी बल्कि ले कि हमने इस मोहताजगी की जंजीर तोड़नी है, इस ग़ुलामी की हमने जंजीर तोड़नी है। हम अपने आप को इस काबिल करें कि आने वाला वक्त हमारा मुस्तकबिल खूबसूरत हो। और ये पढ़े लिखे लोग, और मेरे पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी जो कौम है, जो पढ़ी लिखी जो यूथ है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क को उन्होंने अब कैसे लेके चलना है। जो सिर्फ खाली दूसरों से ख्वाहिशें तो रखते हैं कि ये काम ये कर दें, तो मैं एक बात आपसे ये कहूँगा, प्यारे बच्चों, तुम ही अपने देश की शान बढ़ाओगे। जो हम लोगों से गलतियों की वजह से, कमज़ोरी की वजह से जब नहीं हो सका, आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल लिए आप अच्छा करके दिखाओगे। मैं यही उन बच्चों से उम्मीद करता हूँ जो मेरे पाकिस्तान के यूथ और पढ़े लिखे लोग हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप जो कुछ भी हैं, जब तक आप अमली कदम नहीं उठाएंगे, आप अपने मुल्क के लिए कुछ नई चीज़ आज़ाद नहीं करोगे, तो आपका पढ़ना, आपकी डिग्री लेना बेकार है। यही सच बात है। और सच को जान के जियो। अगर कुछ करना है तो कुछ करके दिखाओ। और बस यही कहूँगा कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना किसी को कुछ नहीं पड़ता। ये देखिए, मेरी बात सुने, ये चीज़ें तो अगर ये बातें आप बोलेंगे तो मैं फिर कहूँगा मैं 5 साल पीछे चला जाऊँगा। 2018 के बाद 19 तो समझ लो अरूज था, या 18 से ही बोलना शुरू कर दिया था। तो बात ये है कि ये एकदम नहीं हुआ, एकदम पब्लिक की जेबें खाली नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता जेबें खाली हुई हैं। इस वजह से आज अपने पाँव पे लोग खड़े नहीं हो पा रहे। और ऊपर से सबसे बड़ा जुल्म वो कोई भी करे, इंसानियत के ख़िलाफ़ है वो जुल्म है। वो पाकिस्तान के आवाम के लिए जो ना वो ठीक नहीं है। ये जो बिजली के बिल और इतने बड़े बड़े गैसों के बिल आवाम को भिजवा देना, और आवाम के पास रोज़गार नहीं है, तो मैं ये बात क्या कहते हैं, हुकूमत माँ होती है और रियासत भी माँ बाप होते हैं। तो रियासत से और हुकूमत से, इदारों से जो काम करने वाले हैं, आपका भी पाकिस्तान है, इस 25 करोड़ का भी पाकिस्तान है, ये मेरा भी पाकिस्तान है। अपने मुल्क और कौम के लिए वो फ़ैसले करें जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा बना सके। ये मेरी दरख्वास्त भी है और हर बंदे की भी ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। नहीं देखिए जी, मेरी बात सुने, मैं खाली ऐसे तो मुतालबे नहीं कर सकता, बात कर सकता हूँ मैं। मुतालबे वाली जो बात आती है तो ज़रूरत तो सबकी है रोज़गार की। इसके लिए फिर वही कहूँगा कि जिस दिन मतलब है कि बोले कि जो ज़िम्मेदार हैं, मेरे मुल्क को जो चलाने वाले हैं, जो मुल्क के जो वज़ीर हैं या हुकूमतें, जिस दिन बोलेंगे कि आज यूसुफ पाकिस्तानी आके जो ना मतलब के सामने, सबके सामने बात कर, तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए मैं तो एक ही जुमला कहूँगा, इंशाअल्लाह यूसुफ पाकिस्तानी का बड़े दर्द दिल से ये वादा, फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान। आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ अंगूठा छाप, डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की। और फ़िक्र मेरी बेरोज़गारी है, फ़िक्र मेरे पाकिस्तान के नौजवान का मुस्तकबिल है, फ़िक्र मुझे पाकिस्तान की बच्चियों के मुस्तकबिल का है, फ़िक्र मुझे पाकिस्तान के अंदर अगर रोज़गार नहीं है तो फ़िक्र मुझे खाली पेट का है, फ़िक्र मुझे इस ग़ुलामी का है कि लोग मतलब है कि जब उनके पास खाने के नहीं होगा तो वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। ये सारे मसले हल हो सकते हैं अगर यूसुफ पाकिस्तानी की खिदमत चाहिए होगी तो इंशाअल्लाह ताला। यूसुफ पाकिस्तानी इस बात का वादा भी करता है और दावा भी करता है इंशाअल्लाह ताला काम वो जो सबको काबिल कबूल हो, मुआशी इनकलाब, अमन का इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल, क्योंकि मैं ना किसी का माल छीनने के हक़ में होता हूँ और ना मैं मतलब है जो ना किसी को कत्ल अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी का इंसान का कत्ल करना चाहूँ या मैं उसकी जान का दुश्मन बन जाऊँ। अल्लाह पाक का करोड़ों करम है, इंशाअल्लाह
मैंने कभी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं किया, और अल्लाह ताला मुझे इससे पहले मुझे मौत दे दे कि मैं अगर अपने मुल्क और कौम के लिए या इंसानियत का मैं कातिल बनूँ। इस ज़िम्मेदारी के साथ मुआशी इनकलाब, अमन का इनकलाब, न किसी की जान जाए न किसी का माल, ताकि अपने पाँव पे मेरी पाकिस्तान की आपकी मैशत, पूरा पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आए, मुआशी इनकलाब आए, अमन का इनकलाब आए। और ये काम हो सकता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता। बात सिर्फ इंसान की नीयत की है, करने की है। जब आप चलते हो तो मंजिल मिल जाती है। अगर रोशन पाकिस्तान चाहिए सबको तो मेरा ख्याल से बन सकता है, और ज़रूरत है आज पाकिस्तान को। और एक बात और कहूँगा कि जो लोग पाकिस्तान की जो बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नाम काफ़ी नहीं है, ये मेरी और आपकी इंटरनेशनल पहचान भी है, मेरा और आपका इंटरनेशनल फादर भी है। ये कोई ये किसी को नहीं कहता कि तेरे वालिद साहब का नाम क्या है। हर कोई यही पूछता है कि भाई योर कंट्री, कौन सा मुल्क है तुम्हारा, तो पाकिस्तानी नाम आता है। तो क्या पाकिस्तान के लिए मैं अपना कोई एक अच्छा काम नहीं कर सकता कि ताकि मेरी भी दुनिया में एक पहचान अच्छी हो, पाकिस्तान की कौम की पहचान अच्छी हो। यकीन करें सब कुछ हो सकता है, ज़रूरत इंसान की सोच की है, नीयत की। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ही फरमाते हैं, जैसा सोचोगे वैसे ही होगा, और जैसे अल्लाह ताला से गुमान करोगे वैसे ही होगा। तो इंशाल्लाह मेरे गुमान रोशन पाकिस्तान के हैं, पुरअमन पाकिस्तान के हैं, और मैं बहुत उम्मीद पे हूँ कि इंशाल्लाह वो मेरा वतन पुरअमन पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। मेरा तो नारा पाकिस्तान सबका हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान। मुहाजिर सिंधी बलोच सराइकी पंजाबी कश्मीरी और पठान, जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। सबका भला सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।